जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के सामने वो जानकारी लेकर के आया हूं जिसमें कल के लाइव सेशन के अंदर की गई बात आप लोगों के लिए एक बड़े तौर के ऊपर बड़े बदलाव का कारण बनाती हुई नजर आ रही है और इसका इफेक्ट जो हर एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये इफेक्ट हम लोगों को बहुत बड़ी चेतावनियां दे रहा है, बहुत बड़ी मुसीबतों को जन्म दे रहा है, बहुत बड़े स्वरूप दुनिया के अंदर बदलते हुए नजर आते दिखाई दे रही हैं और इन स्वरूपों का असर हमारे जनजीवन के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। भारत के अंदर एकमात्र एकलौता ज्वालामुखी जो फट गया, ठीक है। अब देखिए कि जापान के अंदर तूफान आया, रिंग ऑफ फायर का एक्टिवेशन हुआ और उसके तुरंत बाद 3 दिन के अंदर अंदर भूकंप लगातार रशिया को हिट करने लगे। तो विश्व के अंदर होने वाला ये एक्टिवेशन एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है और इस खतरे की घंटी को प्रकृति ने जागृत किया है। और मां प्रकृति जब भी ऐसा जागरण करती है, आप देखिए कि जल के कारण होने वाली विपदा इस समय के ऊपर भारत के अंदर कोरहाम मचाती हुई नजर आई है। हर जगह के ऊपर जल ही जल दिखाई दिया है, चाहे वो कोई सा भी स्थान क्यों ना हो, चाहे वो छुपा हुआ राजस्थान का जैसलमेर हो या फिर वो आसाम हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो। उत्तराखंड और हिमाचल की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि जो उत्तराखंड और हिमाचल ने इस बार झेला है, भगवान ना करे कि ऐसा समय दोबारा आए और इस प्रकार की प्रताड़ना इन दोनों राज्यों को झेलनी पड़े। तो प्रकृति में होने वाले बदलाव के साथ साथ हमारे जनजीवन के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, आज इस जानकारी के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाला हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक ऐसा मायावी ग्रह, एक ऐसा छाया ग्रह जिसको राक्षसी ग्रह भी कहते हैं और इस ग्रह के कारण बहुत बड़ी स्थितियों में बदलाव हमारे जनजीवन के ऊपर असर डालता है। सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि इस प्रकार की विशेष जानकारी आप नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर पाएं और वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए। राहु जब गुरु के साथ में जुड़े तो गुरु चंडाल योग की उत्पत्ति करे। राहु जब मंगल के साथ में जुड़े तो मंगल के साथ अंगारक योग बनाए। इसी प्रकार से अलग अलग ग्रहों के साथ में कहीं पिशाच, कहीं श्रापित, कहीं चंडाल, कहीं अंगारक, एक बहुत बड़े तौर के ऊपर बदलाव की स्थिति को लाने वाले ये छाया ग्रह जो राहु और केतु माने जाते हैं, ये हमारे जनजीवन के ऊपर बहुत बड़े असर पर डालते हैं। इस समय के अंदर द्वितीय चरण के अंदर गतिमान राहु 21 सितंबर से राहु पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के द्वितीय चरण से निकल करके आगे बढ़ चुके हैं, जो तृतीय चरण की स्थितियों को पूर्ण रूप से स्थितिक विद्यमान कर रहे हैं। और ये एक ऐसा समय है जिसमें दिक्कतें और भी ज्यादा प्रबल संभावनाएं और कारक बनाती हुई नजर आती दिखाई दे रही हैं। ये संभावनाएं और ये कारक जब ग्रहण लगता है तो राहु का प्रभाव भी देखा जाता है, केतु का प्रभाव भी देखा जाता है, चाहे वो सूर्य के साथ में हो, चाहे वो चंद्रमा के साथ में हो। तो इन दोनों ग्रहों का एक महत्वपूर्ण योग जो विश्व को केवल और केवल विषैला और हानि प्रदान करता हुआ नजर आता है, इस समय के अंदर चौतरफा मार डालता हुआ नजर आ रहा है। अत्यधिक तौर के ऊपर बढ़ने वाले अपराध जो लूटपाट, बेरोजगारी, मर्डर, रेप जैसे बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकती हैं। इस समय के अंदर देश की सरकारों के ऊपर असैसिनेट होते हुए नजर आ सकती हैं। इस समय के अंदर टेररिज्म गतिविधियां आपके और मेरे जैसे आम लोगों को बड़ी हानियां पहुंचाती हुई नजर आ सकती हैं। यह वो स्टेज है जिसमें 23 नवंबर तक का यह पीरियड पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के तृतीय चरण का संचरण हम लोगों को चीजों को और ज्यादा खराब हालातों में धकेलने का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। इस समय के अंदर स्थितियां
उच्च पदस्थ प्रशासनिक लोगों के लिए मुक्तिदाता का काम कर रही है। मतलब हटा दो पदों से, रिहा कर दो उन लोगों को, जीवन के अंदर छोड़ दो उन लोगों को। जनता की स्थिति जन आंदोलन को प्रदर्शित कर रही है, जिसका पहला भाग हम लोगों ने अभी लेह लद्दाख के अंदर देखा। यह एक ऐसा समय है जिसके अंदर बड़े लोगों को हटाने के लिए जनता अग्रसर हो जाती है, रोडों पर आ जाती है। और इस समय के अंदर केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए बात कर रहा हूं मैं आप लोगों को। भारत के लिए बात ऑलरेडी मैंने लाइव सेशन के अंदर कर दी थी और वो बात आप लोगों ने समझ भी ली। तो विश्व के अंदर होने वाला यह परिवर्तन आंदोलनकारी स्थितियों के साथ साथ अराजकता के माहौल को जन्म दे रहा है। अराजकता का माहौल जो इफेक्ट कर रहा है समाज के ऊपर, जनजीवन के ऊपर, दुनिया के ऊपर। नंबर 2, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति इस समय के ऊपर चरम सीमा पर होती हुई नजर आएगी। प्राकृतिक आपदाएं बड़ी आफत का स्वरूप लेकर के आएंगी, बड़े तूफानों को जन्म देंगी। हिंद महासागर के तूफान ने 2 देशों को बहुत हानि पहुंचाई है। इसके साथ साथ अभी और भी ज्यादा तूफान आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ज्वालामुखी जगह जगह के ऊपर फटे, बाढ़ की संभावना सुनामी का रूप लेकर के आए। एक बार फिर से बड़े लैंडस्लाइड हम लोगों को देखने को मिले सर्दियों के मौसम के अंदर, तो ये संभावतः बहुत बड़ी हानि को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 3 पॉइंट, ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर धार्मिक स्थल लोगों से दूर हो जाते हैं। वैष्णो देवी के अंदर हादसों के कारण यात्रा रोक दी गई। जगन्नाथ मंदिर के संकेतों को देखो, भगवान भोलेनाथ के मंदिर के संकेतों को देखो, काशी विश्वनाथ के मंदिर के संकेतों को देखते हुए हम लोग जब देखेंगे तो इस समय के अंदर जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, ये सारी घटनाएं धार्मिक स्थलों से एक आम जनजीवन को दूर कर दे रही हैं। और दूर करने का समय ऑलरेडी चल रहा है। ये कहता है कि संभल जा, ठहर जा। अगर अभी भी नहीं संभला तो आगे संभलने का मौका नहीं मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर हानियां बड़े तौर के ऊपर विकराल रूप लेकर के आती हैं काल का। यह एक ऐसा समय होता है नंबर 4 जो इल्यूजन क्रिएट करता है समाज के अंदर, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य प्रदर्शित कर देने वाली चीजों के माध्यम से, जो दुनिया को वो छवि दिखाता है जिस छवि को वो देखना नहीं चाहते या जिस छवि को अत्यधिक पसंद करें, वो नहीं जो सच हो। सच्चाई को भ्रमित करने का प्रयास इस समय के ऊपर मिलता हुआ नजर आता है। यह एक ऐसा समय होता है जिसके अंदर हम लोगों को बार बार तौर के ऊपर, जगह जगह के ऊपर अलग अलग प्रकार से भेदभाव और भ्रमित करने की स्थिति को लाता हुआ नजर आता दिखाई दे। यह एक ऐसा समय होता है नंबर 5 जहां पे जन सामूहिक समाज के अंदर भगदड़ का माहौल बने, विद्रोह का माहौल बने, आक्रोशन स्थिति का, आतंकी घटनाओं का माहौल बने, जो प्रतिदिन कहीं ना कहीं हो रही बड़ी घटनाओं को जन्म दे, इस समय के अंदर उत्पन्न होती हुई नजर आती दिखाई देती हैं। ये 5 पहलू आगे आने वाले समय के अंदर जनता को भ्रमित करने के साथ साथ जनता को मृत्यु योग में भी फंसाने का पूर्णतः कारक बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय के अंदर सुबह के समय में सूर्य मुद्रा का उपयोग, योग का सहारा, साथ की साथ में ध्यान लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि यही वो संभावना है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। यही वो रास्ता है, वो मार्ग है जो हम लोगों को भ्रम से बचा सकता है। अन्यथा माया, जिससे बचना असंभव है, और जब माया हानि पहुंचाने लगे तो कष्ट मौत के रूप में हमारे सामने दरवाजे पे दस्तक देती हैं। तो उम्मीद करूंगा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से किया गया ये विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो जो बातें चेतावनी के रूप में आप लोगों को 5 प्रकार के पॉइंट्स के माध्यम से सिंपली तौर के ऊपर बताई गई हैं, इनसे बचने का प्रयास करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल पर करेंगे, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर अवश्य करेंगे, ताकि आगे जो बदलाव आप लोगों के सामने आने वाला है उस बदलाव से आप अभिन्न ना रहे,
और हमारे भारतीय ब्लॉगर चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय से पहले वो जानकारी मिल जाए। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। और प्रोत्साहन के रूप में वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।